परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। मैं टीसीएस चैनल के ऊपर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ कुछ बातों को रखना चाहता हूं। वहां पे अधर्म के कामों के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से जो है वो देखेंगे। मेरे साथ निकालिए यशाया 59 उसका 2 पद पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण वो तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे और उसका मुख तुमसे ऐसा छुपा है वह नहीं सुनता। चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर हमसे अलग हो गया है। हमारे जो अधर्म के काम जो मनुष्य कर रहा है प्रतिदिन, उनके अधर्म के काम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य अधर्म के कामों को पसंद करता है, इसलिए परमेश्वर अधर्म के कामों के कारण अलग हो गया है। मेरे प्रियो, आज जो लोग आदमी अधर्म के काम करता है परमेश्वर उनसे अलग हो गया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति अधर्म के काम को छोड़कर उसके मार्ग में चले, उसके वचन को सुने। इसलिए मनुष्य अधर्म के काम करता है। यीशु मसीह जी ने कहा, जब आप मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय उसका 12 पद में यीशु मसीह कहता है कि अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज अधर्मी लोग बढ़ते जा रहे हैं, अधर्म के काम बढ़ते जा रहे हैं, संसार के लोग बढ़ते जा रहे हैं, अधर्म करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखा रहा है, इस बात को बोल रहा है कि अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर हमसे अलग हो गया है। मेरे प्रियो, आज मनुष्य अधर्म के कामों में फंसा हुआ है, अधर्म के काम करता है, अधर्म की कमाई जो है वो खाता है। मेरे प्रियो, अधर्म जो है वो हमारे विरुद्ध में साक्षी देता है। जब आप 59 का 12 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, पढ़ेंगे क्या लिखा है उसमें प्रभु के वचन में, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत। यहाँ पे लिखा कि हमारे जो अपराध है वो तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी। हमारे जो पाप है वो हमारे विरुद्ध में साक्षी देते हैं। हमारे अपराध हमारे संग हैं। हमारे जो अपराध है, जो हमारे पाप जो है वो हमारे साथ में है और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हाँ, हम अपने अधर्म के कामों को जानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से अधर्म के काम छुपे नहीं है, इसलिए मनुष्य अधर्म के कामों को करता है, धर्म के कामों को वो छोड़ देता है, अधर्म के कामों को करता है, इसलिए मनुष्य धर्मी हो गया है। ओ मेरे प्रियो, इसी अधर्म के कारण परमेश्वर हमसे अलग हो गया है। इसलिए आज अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है। क्या आज अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि आप अधर्म के काम को, जिसको आप अनजाने में नहीं कर रहे, आप जानते हैं। यशाया कहता है कि हमारे अपराध हमारे विरोध में साक्षी दे रहे हैं, वो गवाही दे रहे हैं। हम इसी से पकड़े जाएंगे, अधर्म के कामों से ही हम पकड़े जाएंगे। मेरे प्रियो, आज मनुष्य मन लगा के अधर्म के कामों को करता है और मेरे प्रियो, वो अधर्म के काम जो है उनके बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम अपने आप को तैयार कर लें मेरे प्रियो, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हमारे अधर्म के काम हमें दोषी ठहराएंगे। यशाया कहता है कि तुम्हारे हाथ हत्याओं से जो है वो भर गए हैं, तुम्हारी उंगलियां लहू से लथपथ हो गई हैं, तुम्हारे काम अधर्म के जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को कह रहा है कि अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुत सारे लोग आराधना को छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग प्रभु की हजूरी को छोड़ देंगे, क्योंकि अधर्म जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने आप को तैयार करने की जरूरत है।
मैं भी एक समय ऐसा था कि अधर्म के कामों में फंसा हुआ था। मैं भी एक समय ऐसा था कि अधर्म के कामों को पसंद करता था। मैं भी एक समय ऐसा था कि जब परमेश्वर की संगति मुझे अच्छी नहीं लगती थी, परमेश्वर की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अधर्म के काम मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन मेरे प्रियो, यशायाह कहता है कि अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। मेरे प्रियो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अधर्म के कामों में फंस जाएंगे और उस परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अलग किए हुए लोग, अलग हुए हुए लोग, परमेश्वर ऐसे अलग करने वालों के लिए, जो ऐसे लोग हैं जो अधर्म के काम करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता, उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यिर्मयाह 31 अध्याय उसका 34 पद में ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि छोटे से बड़ा सब मेरा ज्ञान रखेंगे, सब मेरे वचन को जानने वाले होंगे। मैं उनके पाप को क्षमा कर दूंगा, मैं उनके अधर्म को क्षमा कर दूंगा। 31 का 34 पद पढ़ेंगे। तब उन्होंने फिर एक दूसरे से यह कहना पड़ेगा, ओ एक दूसरे को ये कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, परमेश्वर को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का ये वचन है, छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे से लेके बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। ओ मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पाप को फिर कभी स्मरण ना रखूंगा। परमेश्वर अधर्म को क्षमा करने वाला है। परमेश्वर कहता, छोटे से बड़ा सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, सब मुझे समझेंगे, सब मुझे जान लेंगे, सबके घुटने मेरे आगे टिक जाएंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा कर दूंगा, मैं उनके कामों के अनुसार उनसे बर्ताव नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर उनके पापों को स्मरण नहीं करेगा। क्या आज आप अपने अधर्म के काम को छोड़ना चाहते हैं? क्या आप अधर्म के काम को छोड़कर प्रभु के राज्य में आना चाहते हैं? अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं? अपने आप को त्याग करना चाहते हैं? अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में आना चाहते हैं? लेकिन बड़े आनंद की बात है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, वो हमारे लिए अधर्मी बन गया, हमारे अधर्मों के कारण उस पर ताड़ना हुई। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना प्रेम करता है। ओ मेरे प्रियो, क्या उस अधर्म के काम को छोड़कर, क्षमा मांगकर आप प्रभु के पास आना चाहते हैं? परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रियो, बड़े आनंद की बात है कि यीशु मसीह है जिसने हमारे अधर्म के कारण कूड़े खाए, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वचन में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह कह रहा है, छोटे से बड़ा सब उसका ज्ञान रखेंगे। किसी को फिर ये ना कहना पड़ेगा कि तुम परमेश्वर को जानो, सबके सब प्रभु को जानेंगे। और परमेश्वर कहता, मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और फिर कभी उनके पाप को स्मरण नहीं करूंगा। क्या आज आप तैयार हैं प्रभु की हजूरी में? क्या आज तैयार हैं कि परमेश्वर आपके अधर्म के पाप को क्षमा कर दे, फिर आपके अधर्म के कामों को स्मरण नहीं किया जाएगा? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, उसकी हजूरी में आए, अपने आप को समर्पण करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे।